फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स फोर्सेस उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द डिस्प्लेसमेंट x डिपेंड्स ऑन टाइम t एज। अब एक इक्वेशन दे रखा है, x इजकल टू अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड्स। ऑप्शंस है ओनली अल्फा एंड बीटा, बी में है ओनली ऑन बीटा एंड गामा, सी में है ओनली ऑन अल्फा एंड गामा और डी में है ओनली ऑन अल्फा। तो पहले x का जो इक्वेशन है वो हम लिखते हैं। हमें पता है कि x है डिस्प्लेसमेंट। वैसे भी ये मोशन चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट को हम x से लिखते हैं या s से लिखते हैं, s लेटर। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया। हमें इस इक्वेशन से वेलोसिटी पता करना है, उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करना है और उसको इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन से वेलोसिटी कैसे पता करेंगे? तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे dx बाई dt और d बाई dt करके ऊपर में जो x की वैल्यू है वो हमने लिख दिया। ये dx बाई dt मतलब d बाई dt और ये जो बड़ा सा इक्वेशन है वो x की वैल्यू है, मतलब x जो लिखा था उसको हमने इसे चेंज कर दिया। अब डिफरेंशिएशन का रूल लगाए, यदि प्लस या माइनस रहता है तो सभी पार्ट में अलग अलग d बाई dt करते हैं। तो ये हो गया d अल्फा टी क्यूब बाई डी टी, फिर से d बाई डी टी बी और t का स्क्वायर हो जाएगा, फिर d बाई डी टी गामा t हो जाएगा, फिर d बाई डी टी डेल्टा हो जाएगा और dx बाई डी टी क्या हो गया? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक जो फॉर्मूला है मुझे उम्मीद है कि वो पता होगा, जहाँ पे मेन बात ये होता है कि कांस्टेंट को हम बाहर करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम d बाई डी टी अल्फा टी क्यूब, तो अल्फा कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे और बाकी रह जाएगा हमारे पास d बाई डी टी और उधर रह जाएगा टी क्यूब। उसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट बीटा है उसको हम बाहर कर दिए तो ये रहेगा d बाई डी टी टी स्क्वायर, फिर गामा को बाहर कर दिए तो d बाई डी टी और ये डेल्टा कांस्टेंट है तो वो हो गया 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये जो d बाई डी टी टी की पावर q है उसको हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा? ये 3t स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला आपको सीख के रखना ज़रूरी है। यदि आपको पता नहीं है तो मेरे 11th क्लास के मैथ वाले वीडियो से ज़रूर देख लो, 2-3 मिनट लगेगा आपको ये समझने में और वहाँ से आप ये समझ सकते हो कि d बाई डी टी जो टी क्यूब था वो 3t स्क्वायर में कैसे चेंज हो गया। और यहाँ पे बीटा को बाहर कर दिया, ये d बाई डी टी टी स्क्वायर है तो 2t हो गया और ये गामा यहाँ पे है और dt बाई डी टी ये 1 बन गया। ये तो सिंपल सा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि dt बाई डी टी कट गया तो भी 1 बन गया, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा करके हमने ये सॉल्व कर रखा है। अब इसको एक बार ठीक से रीअरेंज कर दे तो ये हो गया 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। तो ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन पता करें तो एक्सेलरेशन होता है d बाई डी टी वी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन लिखना शुरू करें d बाई डी टी वी मतलब dv बाई डी टी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो v की वैल्यू क्या है? ये है 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। जैसे वहाँ से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया था, हमने डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी पता कर दिया। अब एक्सेलरेशन पता करना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी टी और वेलोसिटी की जो वैल्यू आया है इधर से इक्वेशन के टर्म में वो सारा लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस तक जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ से इसको सेपरेट करेंगे और हर एक पार्ट में हम d बाई डी टी लगाएंगे। तो इस तरह से d बाई डी टी 3 अल्फा टी स्क्वायर हो गया, ये d बाई डी टी 2 बीटा टी हो गया और d बाई डी टी गामा हो गया। अब देखो जैसे ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है
देखो ये अकेला कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 होगा, लेकिन जब t के टर्म्स के साथ जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो 3 अल्फा बाहर निकल गया और ब्रैकेट के अंदर रह गया टी स्क्वायर, तो ये डी बाई डी टी टी स्क्वायर हो गया। यहाँ से 2 बीटा कांस्टेंट होने के कारण से बाहर निकल गया, डी टी बाई डी टी हो गया, और ये अकेला ही कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया, इसके साथ टी नहीं है। तो जो अकेला कांस्टेंट रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ से डी बाई डी टी टी स्क्वायर आपको फॉर्मूला लगा करके, मतलब फॉर्मूला तो बड़ा सा है, मैं उसको यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा, और यदि नहीं आता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप क्लास 11th के मैथ्स वाले मेरे वीडियो में देख लो, इसी चैनल पे आपको ये मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे डी बाई डी टी टी स्क्वायर का 2t कर दिया था हमने डिफ्रेंशिएशन, इस तरह से इसका भी 2t हो जाएगा। तो अगले लाइन में लिखे 3 अल्फा ब्रैकेट के अंदर 2t और ये 2 बीटा और dt बाई डी टी 1 हो जाता है। यहाँ पे भी dt बाई डी टी को हमने 1 किया था। रीअरेंज करने के बाद हमें मिला ये 3 अल्फा इंटू 2 तो 6 अल्फा और t है लास्ट में, फिर है 2 बीटा इंटू 1 तो 2 बीटा। तो इस तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें पता चला। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है इनिशियल, तो इनिशियल देने का क्या मतलब है? इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग का, शुरू का। तो हम जब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो इनिशियल का हो जाएगा, क्योंकि t 0 रखने का मतलब है कि वहाँ से टाइमिंग का कैलकुलेशन शुरू हुआ, टाइम काउंट करना शुरू किया हमने। तो यहाँ पे भी t 0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी बनेगा, और यहाँ पे जब t को 0 रख देंगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन बनेगा। तो रखते हैं एट इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में रख करके यहाँ पे v o लिखा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। देखो ये t स्क्वायर है तो t 0 है तो t स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो गया। t 0 है तो ये 2 बीटा t भी 0 हो जाएगा, मतलब ये t वाले सारे टर्म्स कैंसिल होकर के सिर्फ गामा रह गया। अब चलते एक्सेलरेशन के इनिशियल में। तो एट इनिशियल एक्सेलरेशन t 0, तो यहाँ पे भी t की वैल्यू 0 रखना है। तो ए नॉट, ये नॉट इसलिए लगा रखा कि इनिशियल है इसलिए, तो ये t वाला टर्म्स 0 हो गया और 2 बीटा रह गया। तो हमारे पास अब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही पता चल गया। यहाँ पे पता करना है रेशियो। रेशियो किसका? इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का। तो हम दोनों को अपॉन करेंगे और ऊपर में रखेंगे एक्सेलरेशन, मतलब ए नॉट ऊपर में जाएगा और वी नॉट नीचे आएगा। अब इसके बराबर में क्या होगा? ए नॉट की वैल्यू 2 बीटा और वी नॉट की वैल्यू गामा, तो 2 बीटा बाई गामा। अब 2 को यदि हम अलग कर ले, यदि हम सिर्फ अपने क्वेश्चन वाले कांस्टेंट को देखें, मतलब अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये सारे कांस्टेंट्स उसमें था इक्वेशन में। तो जब रेशियो निकाला हमने तो हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ रह गया ये बीटा और गामा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि बीटा और गामा कहाँ पे है। पहले में अल्फा है, बीटा है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि अल्फा पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये ए, सी और डी सभी में अल्फा होने के कारण से ये गलत हो गया। बी में है ओनली ऑन बीटा एंड गामा, वही है ओनली ऑन बीटा एंड गामा। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यदि आपको टिक करना है पेपर पे तो बी में टिक करो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये वीडियो जैसे ही आपको कंप्लीट होता है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।